अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त और वो साकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। राइट नाउ हम DHA फेज़ 11 या DHA रैम्पर में खड़े हैं और इसका एक अदर जो आपको कह लेंगे आपके लिए घर लेके है जिसका रिव्यू व्यू ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर से अभी जाके दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन मिलते हैं इसके अंदर जाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी घर के अंदर हम जाने लगे हैं। ये घर के अंदर सबसे पहले आप देख लें कि 6x6 की टाइल्स लगी हुई हैं, टफ टाइल्स। और ये लेफ़्ट साइड पे मुड़ते साथ ही ये 5 फुट की एज़ पर जो DHA के बाय लॉज हैं, ये रूल के मुताबिक। और दूसरी साइड यहाँ से देखी जाए तो यहाँ पे एक L शेप बना होता है जो कि DHA के मुताबिक आपको 3 फुट की गली छोड़नी ही पड़ती है। बाकी इधर से अगर इस गेट की बात की जाए तो ये किचन की तरफ जाता है। किचन हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि कैसा लगता है। ये L शेप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 फुट की गली, ये बेसिकली आप अपने जो भी कह लें कि हाउस आइटम्स धोने के लिए। और एक अदद यहाँ पे वॉशरूम, मतलब यहाँ पे मशीन वगैरह लगा सकते हैं कपड़े धोने के लिए। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ऑब्वियसली अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं वॉशरूम भी, और वो पीछे पानी का टैंक भी। अब ये इसकी मेन एंट्रेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये देख लें, बड़ा अच्छा आर्ट वर्क हुआ हुआ ये पत्थर से। नहीं जी, 2 स्टेप के बाद हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। अंदर दाखिल होते साथ ही सबसे पहले हमें ये फानूस नज़र आता है खूबसूरत सा। उसके बाद ये इन्होंने जो LED वॉल बनाई हुई है, बड़ी अच्छी क्राफ्ट की हुई है। आलमोस्ट ये कोई 1 इंच बाहर है। बाकी इसके नीचे डिफरेंट किस्म के जो डोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और अगर इसकी मैं राइट साइड पे थोड़ा सा टर्न लूँ तो यहाँ पे एक अदद पाउडर रूम आता है जो कि बड़ा छोटा सा, प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा है। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि अब जो है ना सिक्योरिटी के मुताबिक, या एल डी कह रहा हूँ सॉरी, DHA के लॉज के मुताबिक हर घर में, आलमोस्ट हर घर में फायर फाइटिंग सिस्टम भी इन्होंने लगा दिया है। अब ये आपको होपफुली आइडिया हो रहा होगा जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन केस नियर कोई कुछ बैड चीज़ें, कोई बुरी चीज़ हैपन होती है तो ये ऑटो डिटेक्ट करके उसको आग को बुझा सकता है। इसके अलावा अब ये देखें, फायर एग्जिंक्शन भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो 2 अदद ये चीज़ें हो गई, फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया। और इधर से अगर फ्रंट से देखें तो इसकी आप ये वॉल देख लें, खिड़की का अंदाज़ा लगा लें, विंडो का। और अगर इसकी राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे इसके ये नॉर्मली पहले क्या होता था पुराने दौर में कि लकड़ी का काम हुआ होता था, अब यहाँ पे सिर्फ शीट यूज़ होती है। ये इन्होंने पार्टीशन किया है। ये पार्टीशन का बेसिकली नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलती है और इसका मकसद बेसिकली मुझे समझ नहीं आया। इट्स अप टू यू कि अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो 4 नट बोल्ट लगे, आप इसको भी उतार सकते हैं, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। मैं फ़िलहाल ये सोच रहा था कि जो यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठेंगे, अगर उन्होंने यहाँ पे TV देखना होगा तो कैसे देखेंगे। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है तो ऑब्वियसली बताइएगा ज़रूर। अच्छा, ये घर को लेते हुए आपने सबसे पहले एक ये चीज़ देखनी है कि जो इस घर में सबसे खूबसूरत तो फानूस है ही है। उसके अलावा ये जो चारपाई बनी है ये आपको फॉर सेल नहीं है। चले आगे चलते हैं किचन में। ये किचन में देखें, किचन में जाते साथ ही काफ़ी ज़्यादा आपके सामने कैबिन्स बने हुए हैं। और कैबिन्स में जो सबसे मज़े की बात ये है वो सारे के सारे हाइड्रोलिक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। किसी और मैंने पुश किया, ये ऑटो पर गए हैं। उसके अलावा इस चीज़ का तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि DHA में ये चीज़ें कंपलसरी हैं। बाकी नीचे छोटे बल्ब, ये क्योंकि बिल्कुल फ्रेशली बना है, एक नोट इवन अ सिंगल टाइम यूज़ हुआ है। और ये वही दरवाज़ा जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था कि जो किचन में आता है। अब आते हैं इसके बेडरूम में। अच्छा, DHA का जो रूल है ना उसके मुताबिक एक तो आपने L शेप की गली छोड़नी, जैसे कि मैंने आपको बाहर से दिखाई थी। फ्रंट 5 फुट की गली छोड़नी है। उसके अलावा नीचे एक बेडरूम होता है, सिर्फ एक। और फर्स्ट फ्लोर पे आपके 2 बेडरूम होते हैं, जो कि हर DHA में, हर 5 महल्ले के घर में ये चीज़ें हैं। अब ये कैबिन बने हुए हैं आपके सामने। अब इसके चलते हैं अटैच बाथ की तरफ। नॉर्मली बाथ पसंद आना बहुत ज़रूरी होती है और मुझे इसका एज यूजल बाथ बहुत पसंद आया। क्यों? ना सिर्फ इस वजह से, ये देखें विद इन द वॉल इसका टैंक है, वाटर टैंक। ये इन्होंने पार्टीशन की हुई है। अब ये देखें कि ये पार्टीशन इन्होंने अलहदा की हुई है, जो कि एक नहायत वॉशरूम को एक और मतलब उम्दा लुक दे रही है। बहरहाल चलें, अब इसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने, क्योंकि ये देखिए ये हो गया है आपका ड्राइंग रूम, सिटिंग एरिया, एक बेडरूम, किचन। और ये देखें नहायत ही खूबसूरत और दिलकश
सीढ़ियाँ ले जी। ऊपर आते साथ सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ती है वो इस तकरीबन कोई 15 से 18 फीट जो आपकी विंडो इस पर बनती है, ये भी ओपन क्लोज होती है। ऊपर आते साथ ही लेफ्ट साइड पे एक अदद आपको बेडरूम देखने को मिलेगा। ये देखें जी, ये खूबसूरत बेडरूम की एक बहुत ही खूबसूरत खिड़की जिससे आप व्यू देख सकते हैं बाहर का। और मज़े की बात ये है कि मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें, ये बच्चों का पार्क है, प्लेग्राउंड एरिया, और इसकी बैक साइड पे मतलब ये बिल्कुल छोटी सी वॉल के दरमियान आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे पार्क भी है, और ये पीछे मस्जिद। मतलब ये सारी जितनी की जितनी आप कह लें कि एक ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब यह है इसका वॉशरूम, ये देखें वही एज यूजल सेपरेशन इन्होंने की हुई है। अगर आपने शॉवर यूज़ करना तो उसके लिए एक सेपरेट मिरर ये क्या कहते हैं इसको, शीशे, एक अलग वॉल जो कि एक खूबसूरत व्यू दे रहा। इसके अंदर ही इन्होंने चेंजिंग रूम बनाया कि अगर आपने मतलब पुराने आज से पहले चले जाए तो पहले होता था कि यार ये चीज़ें सारी सेपरेट होती थी। अब विद इन वॉल चीज़ें आती जा रही हैं, विद इन बाउंड्री, मतलब चार दीवारी के अंदर अंदर आप कपड़े निकाल सकते हैं, वॉशरूम, शॉवर, ये वो। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके ये ओपन एरिया में, ड्राइंग रूम। ये बेसिकली वॉल है जहाँ पे आपने LCD LED या कुछ भी लगाना है। और एज यूजल ये साइड पे शीट है। अब इसके चलते हैं हम, ये बेसिकली यहाँ से मैं नीचे से आया था, अब ये ऊपर को जा रही सीढ़ियाँ इसके ऊपर फ्लोर की तरफ। और ये रहा इसका कि स्टोर रूम। मैं वही सोच रहा था किचन है तो किचन की वो किधर गया इसका सादो सामान। ये स्टोर रूम है, ये पहले एज अ गेस्ट रूम यूज़ होता था, ये कर सकते हैं। ले जी, आपकी इन्फॉर्मेशन में और मेरी इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफा कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करना है, गेस्ट रूम यूज़ करना है। वो जो नीचे चारपाई है वैसे ही एक चारपाई आप ख़रीद के ला के ऊपर किसी को सुना सकते हैं। ये इसका दूसरा बेडरूम, ऑलमोस्ट सेम पहले की तरह। यहाँ पे इन्होंने ड्रॉर दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 ही ऊपर। और ये भी हैंडीक्राफ्ट नहीं, ये भी शीट लगी हुई है। वही खिड़की एज यूजल ऑलमोस्ट कोई मेरा ख्याल है 12x10 की है या 12x12 की है। फिर इस तरह इसका दूसरे बेड का जो वॉश है, ये अटैच बाथरूम है, वो आपके सामने। ये एज यूजल पार्टीशन। अच्छा, इसमें ये देखने की चीज़ है कि हर दफ़ा एक L शेप में ये शीशे लगे होते थे, अब इसमें ये वाली साइड पे नहीं लगा हुआ। अब ये उनसे पूछना पड़ेगा कि ये लगाया नहीं, लगा नहीं या अधूरा है। बाकी ये ना वॉशरूम, वही बिल्ट इन वाटर टैंक विद इन द वॉल। ये देखें खूबसूरत सा एक व्यू दिया हुआ है वॉशरूम में भी, टॉवल स्टैंड। तो जी ये दो चीज़ें हो गई इधर, स्टोर रूम, बेडरूम, सीढ़ियाँ, स्टोर रूम, सेकंड बेडरूम। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, किचन नहीं है ऊपर, ले जी टॉप फ्लोर पे गए। ये बेसिकली सही मतलब हर घरों में जो आपका टॉप फ्लोर होता है ना, ममटी टाइप, ये एज अ स्टोर रूम यूज़ होती है। तो मतलब मेरा नेक मशवरा यही है कि वो एज अ स्टोर रूम आप ना यूज़ करें। तो ये रही इसकी छत, छत से आपको सारे के सारे व्यू बेहतरीन नज़र आएंगे। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये H ब्लॉक है जहाँ पे ये घर लोकेट कर रहा है। और H ब्लॉक DHA फेज़ 11 का या DHA रहबर का हॉटेस्ट तरीन ब्लॉक है। मतलब इसमें अप टू 90 या 95% जो लोग आबाद हैं। आपको मैं अगर छत से दिखा रहा हूँ तो ये आप सारी सराउंडिंग देख लें, एक ऑर्डर प्लॉट अवेलेबल है, बाकी सारा का सारा आपके सामने है। और सबसे मज़े की बात, जो प्राइजेस की बात करते हैं, ये जैसे मैं आपको नीचे दिखा रहा था, ये प्लेइंग एरिया, वो पीछे पार्क, और वो पीछे मस्जिद, वो नज़र आ रहा है आपको गुंबद। सेक्टर शॉप से इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे वो मस्जिद की सराउंडिंग में, मतलब जो जो एमनेस्टी ज़रूरत होती है ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, वो सारी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अच्छा, बात करते हैं इसकी प्राइस पे। H ब्लॉक में जो प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन कोई 90 से स्टार्ट होती है और 120 तक जाती है एज़ पर लोकेशन। और यहाँ से एक ये प्लॉट अवेलेबल है,
ये वेरी नेक्स्ट दूसरे से तीसरा प्लॉट राइट नाउ सेल हुआ है रिसेंटली, कोई 7-8 दिन पहले। 1 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने डिमांड की थी क्योंकि फेसिंग पार्क था, और वो 1/7 का सेल आउट हुआ। तो जब प्लॉट ही तकरीबन कोई 1/10 1/20 की सराउंडिंग में या 1 करोड़ की सराउंडिंग में, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं जो घर है जो कि रिसेंटली बिल्ड हुआ और नॉट इवन अ सिंगल टाइम यूज़ हुआ, तो उसकी प्राइस क्या होगी। बहरहाल इसकी जो डिमांड की जा रही है ओनर की तरफ से वो 2 करोड़ 35 लाख रुपये है। बाकी अगर आपको ये रेट समझ आता है या कोई भी आप ऑफ़र देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली नीचे 2 नंबर दिए जा रहे होंगे, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी ऑफ़र दे सकते हैं। ओनर को समझ आती होगी तो ऑब्वियसली आपकी सिटिंग करवा देंगे, नहीं आती होगी तो किसी और घर में मिलते हैं, क्योंकि घरों की कमी थोड़ी है। बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस प्राइस ब्रैकेट में क्या लेना है और आपको क्या ये चीज़ें ज़रूरत है भी या नहीं। अब ये देखें, अब ये जो कह लें कि विंडो टाइप है, ये ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर से स्टार्ट हो रही है और ग्राउंड फ्लोर तक जा रही है। तो इसका ही कोई डिस्टेंस निकाला जाए तो तकरीबन कोई 25 फीट की तो बनती है मिनिमम। तो बहरहाल अभी तक के लिए इतना था, बाकी मिलते हैं अगले घर में, अगले व्यू में। हाँ ये तो इनकम कमेंट्री करती है। बाकी इंशाल्लाह ये देख लें, ये चीज़ रह गई थी अगर मैंने हाईलाइट ना की और नीचे, हालांकि मैंने कर दिया था फायर फाइटिंग सिस्टम ईच एंड एवरी पार्ट। अच्छा मुझे लग रहा था कि पहले ना खिड़की यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन नहीं, ये जा रही है ऊपर तक, तकरीबन 25 से 30 फुट का डिस्टेंस है इसका। बहरहाल मिलते हैं अगले घर में। अगर आपको घर पसंद आया तो ऑब्वियसली ऑफर देना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 2 अदद, एक अदद यूफोन का, एक अदद जैज़ का। तो मिलते हैं अगले घर में। मैं फिर हाईलाइट करता रहूँ कि अगर आपको घर पसंद आता है तो ये अदद, एक अदद 4 बाई और वो एक अदद साइकिल, ये आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली।